जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 22 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 21 मई 2021 को किस देश के द्वारा निर्मित किए गए इंडियन नेवल शिप राजपूत को यहां पर डीकमीशन कर दिया गया। तो ये जो हमारी नेवल शिप थी इसका निर्माण किया था रसिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब रूस ने इसका निर्माण किया था तो नाम इसका था नादेजनी। उसके बाद में जब 4 मई 1980 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया जाता है तब इसका नाम रख दिया जाता है आईएनएस राजपूत। तो 41 सालों तक हमारे नौसेना को इसने अपनी सेवाएं दी थी और अब जाकर के विशाखापट्टनम में जो नौसेना डॉकयार्ड है वहां पर इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि हमारे सेना में जो राजपूत रेजिडेंट है उसका ये पहला जहाज था। किसका? राजपूत रेजिमेंट का ये पहला जहाज था। तो ये आपको याद रखना है कि आईएनएस राजपूत को अब यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर संडे की तरह इस संडे को भी अनअकैडमी के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है। तो आपको सिंपली नीचे दिए गए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अपनी कैटेगरी में आप जा करके इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं और कल जो आपकी एसएससी कैटेगरी होगी उसमें दिन में 12 बजे टेस्ट होगा। तो जैसे आपका एसएससी का पेपर होता है ठीक उसी पैटर्न के ऊपर ठीक 12 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। और अगर आपकी रैंक इसमें 1 से 3 के बीच में आती है तो 1 सालों के लिए अनअकैडमी का आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। 4 से 10 अगर आपकी रैंक आती है तो आपके सब्सक्रिप्शन पर 75% का आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये सारे लाभ अगर आप लोग उठाना चाहते हैं तो नीचे जो आपको लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पर एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपसे अगर कोड पूछा जाता है तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। अच्छा, आज आपको अनअकैडमी के ऊपर मेरी 3 क्लास मिलेगी। 11 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग 1 से लेकर के 21 मई के बीच में जो भी आपके करंट अफेयर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका एक लाइव टेस्ट रखेंगे। लाइव टेस्ट मेरे द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। 3:30 बजे हम लोग सेट नंबर 42 डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के और रात में 10 बजे वाली जो क्लास होगी यह आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में जो आपके फिल्म पुरस्कारों को छोड़ करके बाकी अन्य फील्ड में पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों का भी एक लाइव टेस्ट होगा। तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, गोल में चूज करना है रेलवे और उसके बाद में KV10 कोड का यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेलवे के जो आपके कोर्स हैं वे बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। 1 साल का कोर्स आपको मात्र 3000 रुपये में मिलेगा। तो अगर आप लोग रेलवे का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका कोर्स खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस होता है ये मनाया जाता है 21 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब 21 मई को ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे देश के जो 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी, तो मानव बम के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में यहाँ पर घोषणा की जाती है कि इनके पुण्यतिथि के अवसर को हम लोग राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो पूर्व पीएम थे राजीव गांधी जी उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 10वें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा पहले भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। नाम इनका है सुरेश मुकुंद। क्या नाम है? सुरेश मुकुंद इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब ये जो पुरस्कार समारोह है उसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में किया गया। सुरेश मुकुंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अमेरिका में एक रियलिटी टीवी शो होता है जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शो का नाम है वर्ल्ड ऑफ डांस। तो इसमें ये विजेता रहे थे 2019 वाले संस्करण में और उसी के लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार होता है इसे हम लोग कोरियोग्राफी के फील्ड में ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं, यानी कि डांस का ऑस्कर भी इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि सुरेश मुकुंद को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो दिवस है
वह आपका मनाया जाता है डी यानी कि 21 मई को। कब है ये, कम नहीं है, सेलिब्रेटेड लेस ईयर। तो ध्यान रखिएगा कब ये मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। देखिए 2019 के पहले ये जो दिवस था वह आपका 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब आपको याद रखना है कि 2019 से ये जो दिवस है वह आपका हर साल 21 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास, और उसके बाद में अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होगा वह हर साल 21 मई को मनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर कि हमारे देश में जो असम राज्य है वो चाय के उत्पादन में पहले स्थान पे है। वहीं पर अगर हम लोग जिलों की सूची में बात करते हैं तो दार्जिलिंग हमारे देश में जिलों की सूची में पहले स्थान पर है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस कंपनी के द्वारा निर्मित कोविसेल्फ नामक होम टेस्ट किट के प्रयोग को मंजूरी दी गई। तो अभी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा माई लैब के द्वारा जो कोविड सेल्फ नाम से एक होम टेस्ट किट डेवलप किया गया था, इसके उपयोग को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये आपकी टेस्ट किट है, 250 रुपए में ये मार्केट में उपलब्ध होगी। जाइए दुकान से इसको खरीद के लाइए और अपने घर पर ही अपने कोविड का आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर कोविड नेगेटिव हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में पिनरई विजयन ने कौन सी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो अभी इन्होंने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब केरल के इस समय राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो जब भी किसी भी राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो उसको शपथ राज्यपाल महोदय के द्वारा ही दिलाया जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा यहाँ पर पिनरई विजयन साहब को शपथ दिलाया गया। याद रखिएगा इनकी पार्टी का नाम है CPIM। क्या नाम है? CPIM। लेकिन इनकी पार्टी ने यहाँ पर कई सारे पार्टियों से गठबंधन कर रखा था। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इन सभी पार्टियों का जो गठबंधन है इससे हम लोग LDF के नाम से जानते हैं, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने टोटल 140 में से 99 सीटें जीती थी, और अब यहाँ पर पिनरई विजयन साहब दूसरी बार केरल के CM बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष स्थान पर इसमें रहा है झारखंड राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमारे देश में 100 स्मार्ट शहर बन रहे हैं उनके क्षेत्र में किस राज्य ने सबसे अच्छा काम किया है। तो सबसे अच्छा काम किया है झारखंड ने, ये आपका रहा है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे यहाँ पर रहा है राजस्थान। अगर हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि 2015 में PM ने लॉन्च किया था। लक्ष्य ये रखा गया था कि 100 हमारे देश में स्मार्ट सिटी डेवलप किए जाएंगे। हालांकि कौन सा अभी डेवलप हुआ है कुछ अता पता तो नहीं है। लगभग 5 से 6 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। तो देखते हैं कब तक ये 100 शहर विकसित होते हैं। फिलहाल 100 शहर को यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट सरकार ने रखा है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय नौसेना के किस कमान ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च कर दिया है हमारी नौसेना की दक्षिणी कमान ने, जो कि आपको कोच्चि में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी नौसेना है उसमें टोटल आपको 3 कमान देखने को मिलेंगी। कौन सी? एक तो हमारी दक्षिणी कमान है जो कि आपको कोच्चि में मिलेगी, पूर्वी कमान है जो कि आपको विशाखापट्टनम में मिलेगी, और पश्चिमी कमान है जो कि आपको मिलेगी मुंबई में। तो नौसेना की हमारी 3 कमान हैं, तीनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब आपने इसको लगा दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन जाती है उसमें से बहुत ही कम प्रतिशत होता है जो कि इस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। बाकी जो हमारी ऑक्सीजन होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वापस लौट जाती है और ये आपकी हो जाती है बेकार। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी नौसेना का जो डाइविंग स्कूल है इन्होंने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डेवलप किया है। अब ये क्या करेगा कि जो आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर लौटेगी उसको ये फिर से कर देगा रिसाइकिल,
यानी कि उसका एक बार फिर से यूज किया जाएगा और इससे जो हमारा सिलेंडर होगा उसकी जो आयु है यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है वह 2 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। तो दक्षिणी नौसेना कमान के स्कूल के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है कि फीफा के द्वारा किस देश में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन की घोषणा की गई। देखिए, अब ये जो हमारा विश्व कप है ओरिजिनली होने वाला था 2020 में, लेकिन फिर इसको टाल करके 2021 किया गया, फिर इसको टाल करके 2022 किया गया है। तो अब फीफा ने इसके डेट की घोषणा कर दी है, यानी कि एग्जैक्ट कब से कब तक ये आयोजित किया जाएगा उसके बारे में घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाना है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो 11 से लेकर के 30 अक्टूबर तक हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा की बात हुई है तो आप याद रखिएगा कि फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ी ये गवर्निंग बॉडी है, गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। अच्छा, 2022 में आपका जो फीफा का जो पुरुषों का विश्व कप होगा ये आपके कतर में आयोजित किया जाना है, जिसका आपको मस्कट भी पता होगा, सफ़ेद अरबी सॉल इसका मैस्कॉट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 2023 के महिला विश्व कप की, ये भी आपके फीफा का होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजित किया जाएगा। और 2022 के बाद में 2026 में जो आपके पुरुषों का विश्व कप होगा ये आपके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये तीनों तो आपको कम से कम यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो अभी ये जो सम्मेलन हुआ इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां से वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। तो कई सारे देशों के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। हमारे देश से जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है बी मुरलीधरन साहब, वे इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, किस पर्पज से इसका आयोजन किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण बर्बाद हो गई है, उस अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव करने के लिए जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं उनका प्रबंध करने के लिए इसका आयोजन किया गया। यानी कि दुनिया के देश आगे आए, वह कुछ पैसा वगैरह दें, जिससे जो अफ्रीका के देश हैं उनकी इकोनॉमी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा साहब, इनके द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1973 में इनके द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो आपका उत्तराखंड है, यानी कि उस समय का जो उत्तर प्रदेश था, वहां पर वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जो लोग थे वे जब पेड़ों की कटाई की जाने लगी तो उससे जाकर के चिपक गए थे, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है चिपको आंदोलन। और इसके अलावा जो आपकी भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बना था उसके लिए भी जो आपका प्रदर्शन हुआ था उसमें भी बहुत ही अग्रणी रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो अभी इनका 94 ईयर की आयु में निधन हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे हमारे देश के, गांधीवादी विचारधारा के ये बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे और गांधी जी के जो भी आपके अनशन वगैरह होते थे या जो भूख हड़ताल होती थी उसी को हमेशा ये फॉलो करते थे। तो अभी इन महान हस्ती का 94 ईयर की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने अस्पताल में बेड की बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च कर दिया है? तो ये जो ऐप है उसको लॉन्च किया है यहाँ पर झारखंड की सरकार ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हैं और आपको अस्पताल में बेड की आवश्यकता है तो इस ऐप के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पर बेड खाली है और उसकी बुकिंग आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एक बेहतर सुविधा है जिसको अभी झारखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस किया। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर यहाँ पर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत के किस राज्य में आपको 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे? तो अगर हम लोग क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे देश में है टोटल 8। और अगर हम लोग बात करते हैं कि 2 कहां पर हैं तो 2 आपको मिलेंगे केरल राज्य में। एक तो आपका है मोहिनी अट्टम और दूसरा आपका है कथकली। तो ये दो जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं वह केरल राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के पास में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो ये आपका है तमिलनाडु राज्य। वैसे हमारे देश में टोटल 7 हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा जो 2 हैं वो आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। एक तो है कलपक्कम
और दूसरा आपका है कुडनकुलम। कुडनकुलम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे देश का सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और रूस की सहायता से हमने इसकी स्थापना की थी। और इसकी खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्षमता का जो हमारे यहाँ पर पावर प्लांट है वह आपका यही कुडनकुलम वाला है। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि WHO के अनुसार विश्व से उन्मूलित हो गई 2 बीमारियां कौन सी है। तो एक तो आपका है चिकन पॉक्स, क्या है, एक तो आपका है चेचक जिसको 1980 में विश्व से इरेडिकेट कर दिया गया था। दूसरी आपकी है रेंडलर पेस्ट जिसको वर्ष 2001 में यहाँ पर उन्मूलित माना गया है। वैसे घोषणा 2010 में हुई थी लेकिन 2001 या 2 में इसका आखिरी केस मिला था। तो ये दोनों बीमारियां आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत को किस वर्ष पोलियो फ्री घोषित किया गया था। तो मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। बहुत ही बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आखिरी प्रश्न मैंने पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो एक तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है और दूसरा आपका है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। तो इन दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि मैनहट्टन परियोजना किससे आपका संबंधित है। दूसरा प्रश्न आपका है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तीसरा प्रश्न आपका है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। चौथा प्रश्न आपका है कि भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। और पांचवा प्रश्न है कि बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आप लोग करंट अफेयर की और बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर अगले हफ्ते पूरे हफ्ते मेरी करंट अफेयर की ही क्लास होगी। तो उन सभी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे वहां पर अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। PDF भी आपको हर वीडियो की वहां पर तुरंत मिल जाती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहां पर एक लाइव टेस्ट होता है तो मुझे भी आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। ऐसे यहाँ पर तो सब पानी में एकदम ऊपर हैं लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं एग्जैक्ट। तो क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत।